श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन। डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी, संवाददाता चांदनी रावत। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी यात्री को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी ने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण होने के प्रत्येक सनातनी व्यक्ति को ऊर्जा मिल रही है। इस मौके पर प्रत्येक विधानसभा में निमंत्रण स्वरूप ये पूजित अक्षत घर घर भेज रहे हैं। साथ ही मंदिर बनने वाले महाप्रसाद के लिए प्रत्येक सनातनी घर से एक मुट्ठी चावल एकत्रित किया जा रहा है। बाबा मैरिज प्लान से शुरू हुई यात्रा की अगुवाई हाथों में कलश लेकर चल रही सैकड़ों माताओं ने किया है। वहीं मलिहावा चौराहा डाकघर तिराहा ये यात्रा बुढ़िया का शिवाला होते हुए श्री चिंताहरण हनुमान जी के दर्शन कर समाप्त हुई। यात्रा में श्री गोपेश्वर गौशाला के जिला संचालक वीरेंद्र प्रताप, गौ संवर्धन प्रमुख उमाकांत, विहिप जिलाध्यक्ष भूपेंद्र, पूर्व सभासद नरेंद्र यादव, काटू महामंत्री आशीष द्विवेदी, उपाध्यक्ष प्रमोद पाठक, राजेश लोधी, राहुल यादव, इंद्रजीत जैसे तमाम कार्यकर्ता एवं सैकड़ों स्थानीय लोग मौजूद रहे। यात्रा के पीछे वाहनों की लंबी कतारें चलती रही। मेरे पास बहुत अच्छे अवसर थे जब मैं छात्र महामंत्री चुना गया था, लेकिन तब मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी क्योंकि मेरे छोटे भाई सब पढ़ाई कर रहे थे और अगर उसी समय मैं राजनीति में चला जाता तो शायद उनके मन में ये आ जाता कि पढ़ाई लिखाई से कुछ होता नहीं है और शायद वो नहीं पढ़ते। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि एक लंबी लाइन जो थी वो सब ठीक से पढ़ाई की और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। और जब मैं पढ़ता था तो सरकार ने मेरे पर खर्च भी किया, मुझे फेलोशिप मिलती थी, JRF भी मिली और SRF भी मिली, तो वहां पर भी मेरी जिम्मेदारियां थी सरकार के प्रति। तो फिर मैंने जो है 13-14 साल सरकारी सेवाएं देकर अपनी वो जिम्मेदारियां भी मैंने पूरी की। लेकिन अब मैं जनसेवा के लिए आया हूँ सरकारी नौकरी छोड़कर, क्योंकि अब यहाँ मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज में भी लोगों के लिए कुछ काम किया जाए। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं जब युवा लोगों से मैं बात करता हूं कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो कई बार जो है युवा मना कर देते हैं कि नहीं राजनीति में नहीं आना चाहते, आई हेट पॉलिटिक्स, इस तरह के जवाब जब आते हैं तो थोड़ा निराशा होती है। क्यों? क्योंकि राजनीति आपके देश का भविष्य तय करती है और आपके देश को चलाने के लिए योजनाएं जो बनती हैं वो हमारे राजनेता ही बनाते हैं। तो अगर सारे लोग IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो फिर नेता कौन बनेगा? आपका देश जो है उसके लिए नीतियां कौन बनाएगा? तो इसलिए वहां पर भी हमारी जिम्मेदारियां हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं निभाते हुए कुछ अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए कि हमने ये अच्छा किया है और बाकी लोग भी उसका अनुसरण करें। तो इसलिए हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। एक सवाल और जी लाइए मांग लाइए एक अब 2 मांग लेके जैसे आपने बताया कि सभी IPS आप बनेंगे तो देश की सेवा के लिए भी राजनीति में होना जरूरी है। आपने हमारी विधानसभा को चुना, तो कोई भी और विधानसभा आप चुन सकते थे। लोकसभा चुना, लोकसभा मोहनलालगंज को चुना आपने, हमारे मलिहाबाद विधानसभा में आप बैठे हुए हैं जी। आप किसी भी और लोकसभा को चुन सकते थे, लेकिन हमारी लोकसभा को चुनने का उद्देश्य क्या है? उसमें आपने क्या समस्याएं ढूंढी, क्या समस्याएं आपको हमारे लोकसभा क्षेत्र में दिखी जो आप उन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे आए? लोकसभा मोहनलालगंज चुनने का जो कारण है वो ये है कि मैं यही का मूल निवासी हूँ। ग्राम सभा भटगांव सरोजनी नगर विधानसभा में आता है और सरोजनी नगर विधानसभा जो है आपके मोहनलालगंज की एक विधानसभा है। तो मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और यहाँ के सभी लोगों से लगभग मैं पूरी तरह से परिचित हूँ। यहाँ के परिवेश में मैं पला बड़ा हूँ, मेरी जन्मभूमि है, तो मैं उसी को अपनी कर्मभूमि भी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मोहनलालगंज लोकसभा को चुना। दूसरी चीज, और मैंने आज तक अपना शहर में घर नहीं बनाया। आज भी मैं अपने गांव में रहता हूं और मैं अपने गांव से, अपने देश से, अपने लोगों से जुनून की हद तक प्यार करता हूं। इसलिए कभी मैं अपना गांव छोड़ के बाहर नाम भी पत्रकारों से सवाल पर डिप्टी सीएम भड़के, यार क्यों लेते हो बार बार शिवपाल यादव का नाम, शिवपाल पर ही क्यों पूछते हो बार बार सवाल। डिप्टी सीएम ने कहा कि शिवपाल सपा में उनका कोई वजूद नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का है खुला खजाना
सिराथू तहसील के अटसराय में विकसित भारत संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य शामिल होने पहुंचे थे। शिवपाल यादव कह रहे हैं यार कि शिवपाल पे क्यों सवाल पूछते हो बार बार? हाँ शिवपाल यादव कह रहे हैं यार कि शिवपाल पे क्यों सवाल पूछते हो बार बार? हाँ अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। जनपद प्रयागराज धूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीकरा गांव के पास यमुना नदी के किनारे शराब बनाने की भट्टियों व उपकरणों को किया गया नष्ट, जबकि शराब बनाने के लिए तैयार रखा गया 50 कुंटल से भी ज्यादा लहन को थाना प्रभारी के द्वारा किया गया नष्ट। वहीं धूरपुर थाना प्रभारी के द्वारा की गई इस कार्रवाई से जहां यमुना नदी किनारे अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के द्वारा अवैध शराब बनाने वालों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। संवाददाता अखिलेश यादव, स्वतंत्र एक्सप्रेस न्यूज, प्रयागराज। बदायूं एक ऑनलाइन ऑफलाइन रोजगार मेले का सोमवार को आयोजन जिला सेवा योजन कार्यालय बदायूं, कौशल विकास मिशन एवं ITI उद्यमशीलता विभाग बदायूं के संयुक्त तत्वावधान में विकास खंड कादर चौक परिसर बदायूं में किया गया। इस रोजगार मेले में कई कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया, जैसे शिवशक्ति धनवर्षो। इस रोजगार मेले में कई कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया, जैसे शिवशक्ति धनवर्षो, BBSM, समर्पण आश्रम, महल वाला आदि कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें कुल 313 छात्रों छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उपरोक्त विभिन्न कंपनियों में 195 अभ्यर्थियों का चयन किया। खंड विकास अधिकारी कादर चौक व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र राजपूत तथा जिला सेवा योजन कार्यालय बदायूं के परवेज अली खां एवं ईश्वर चंद दयाल ने रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही परवेज अली खां ने उपस्थित अभ्यर्थियों की कैरियर काउंसिलिंग की। कौशल विकास के MIS मैनेजर शाम एवं नीरज कुमार का विशेष योगदान।